तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, एसिड का सोर होता है। और हम इनकी जो एक्शंस कराते हैं तो उनको न्यूट्रल करना होता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है टू गिव अ साल्ट एंड वाटर, रिएक्शन के बाद इसमें साल्ट और वाटर डेवलप होता है, नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो रिएक्शन कर लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन समझते हैं। टेक द सैंपल ऑफ NaOH विच इज द बेस एंड एड ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl से उसकी रिएक्शन कराते हैं। द रिएक्शन विल बी एज फॉलोज, NaOH और HCl। अब दोनों रिएक्शन, NaCl इज अ साल्ट और H2 इज अ वाटर। जब दोनों रिएक्शन किया तो क्या बना हमारे पास, साल्ट एंड वाटर। तो therefore while the suffering from the acidity is prescribed to take antacid with it is a bitter and taste। आपसे कहा जाता है कि इनो पी लो, इनो पीने के बाद आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। बेस पीने के बाद वो बेस रिएक्शन करता है एसिड से, एसिड रिएक्शन करने के बाद उसे साल्ट और वाटर बन जाते हैं और हमारे शरीर में जलन बंद हो जाती है। दे आर बेस एंड ऑन द एंटरिंग द बॉडी द बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। बेस जो है वो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, स्टमक एंड कन्वर्ट इनटू द साल्ट एंड वाटर, और उसको साल्ट और वाटर में चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद इसका एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, तो द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, और HCl का वर्क है जो भी खाने के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं या कोई जम्स चले जाते हैं, उनको वो डाइट कर देता है, मार देता है। बट प्रेजेंस ऑफ टू मच एसिड डेवलप हो जाता है इन द स्टमक में लीड टू द इंडाइजेशन, तो उसमें पेट में खराबी हो जाती है। इट कैन बी अ रिलीव्ड by taking an antacid such as the milk of magnesia। कभी कभी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। contain hydroxide and the effective in the neutralization the effect of excessive acid। ज़्यादा एसिड जब बनता है तो हम इसको प्रयोग में लाते हैं और हमारा जो स्टमक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन पर। एंड वाइट, अगर चींटी काट ले तो क्या करें, एंड वाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग इनटू द बॉडी। चींटी बर वगैरह में काट लेती हैं तो उनके जो इंस्टिंग्स होते हैं उनमें एसिड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट इनटू आवर बॉडी कैन बी अ न्यूट्रिफाइड बाय द रबिंग मॉइस्ट बैक। तो आप थोड़ा बेकिंग सोडा लीजिए और उस जगह रगड़ दीजिए। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और द कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग द जिंक कार्बोनेट। इनके अंदर कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। इनको यदि हम वहाँ पर मल लेते हैं तो वो जो उनकी जलन है वो ख़त्म हो जाती है। अब सॉइल ट्रीटमेंट, अब जब सॉइल ट्रीटमेंट करने बैठते प्रॉब्लम होती है, उनकी क्वालिटी नहीं होती अच्छी, तो उसकी एसिडिटी की वजह से अच्छा पैदावार नहीं होती। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट इन अ इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से कम हो जाती है और दूसरी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, विच इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। प्लांट कैन नॉट एवर ग्रो व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक। जब प्लांट अच्छे से उगते हैं जबकि सॉइल में बेसिक ज़्यादा हो, ना कि एसिड ज़्यादा हो। तो प्लांट के लिए एसिडिटी कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, टू मच एसिडिटी ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज यूजिंग द बेसिस लाइक द क्विक लाइम। तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दीजिए या स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए। वेयर एज टू मच बेसिसिटी ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक मैटर।
ऑर्गेनिक मैटर आप जानती हैं जैसे गोबर खाद वगैरह है, दैट रिलीज एसिडी एंड देयर बाय न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो बेसिक नेचर है वो मतलब रिलीज होती है, एसिडिटी कम हो जाती है और बेसिक नेचर बन जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री जो वेस्ट है उसको। द वेस्ट एक्सक्रीट आउट द फैक्ट्रीज हाईली एसिडिक एंड कॉजेज ट्रीटेड टू सर्वाइवल ऑफ द मैरिन इकोसिस्टम। तो हमारी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उससे बहुत एसिड बाहर निकालते हैं, साफ़ करने में यूज़ किया जाता है एसिड। तो वो क्या करते हैं, उनको सीधा के सीधा हम जो रिवर्स होती है में छोड़ देते हैं। उससे पहले उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। रिलीज ऑफ दिस एसिडिक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज किल फिश एंड आउटर ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर रहने वाले बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसी वजह से ड्यू टू द विच द फैक्ट्री वेस्ट आर प्रॉपरली न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस। जब उसको आप बॉडी अपनी फैक्ट्री से इसको रिलीज़ करें उससे पहले उसमें थोड़ा बेस मिला दें जिससे कि उसकी न्यूट्रलाइजेशन आए, और वो जब उसको हम रिवर्स वगैरह में छोड़ें तो वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं।